तो बेटा अपना टॉपिक जो चल रहा है वो मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में कल हमने सीखा था लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। तो कल अपन ने लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पे काफी सारे क्वेश्चंस किए थे। ये देखिए आपके सामने, है ना। ये सारे बोलो आपकी क्या है, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के। अपन और क्वेश्चन करते हैं लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पे, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पे अपन और चेक करते हैं बेटा। देखो सुनो, देखिए ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, समझते हैं। अब क्या कहता है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज फाउंड टू कंबाइन विद 80 ग्राम ऑफ, है ना, ये कह रहा है बेटा, ठीक है। फिर कहता है 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम, वैलेंसी 2 दे रखी है, विद 4 ग्राम ऑफ ब्रोमीन, देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इज, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इसको समझते हैं बेटा। देखो सुनो, पहले आप एक काम करो, सिर्फ इस लाइन को फोकस करो। पहले 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 1 आपकी ब्रोमीन। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले अपन बात अगर देखिए, अपन ऐसा कह सकते हैं आपको 1 ग्राम हाइड्रोजन और 80 ग्राम ब्रोमीन दे रहा है। तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ब्रोमीन। बोलो बच्चों, हमने कल सीखा था कि एक रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं बच्चों, सीखा था क्या? बोलो बच्चों, सीखा था? बोलिए। अब बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे? देखो, वेट ऑफ हाइड्रोजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ ब्रोमीन एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ ब्रोमीन बोलेंगे बच्चों। अब बताओ बच्चों, वेट ऑफ हाइड्रोजन आपको गिवन है, कितना? 1 है, ठीक है। अच्छा बताओ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट बताओ। बोलो बच्चों, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट बोलो। 1 होता। अच्छा, ब्रोमीन का कितना मास गिवन है? ब्रोमीन का कितना मास गिवन है बच्चों? क्वेश्चन में देखो, गिवन है ना, है बेटा। यहां से हमारे पास देखो बेटा क्या आ गया, हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ ब्रोमीन। कितना आ गया बच्चों बताओ? 80 आ गया क्या? आ गया बच्चों। अब देखो, अब आगे चलते हैं बेटा, इससे आगे वाले। अब कहता है कि 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कंबाइंस विद 4 ग्राम ऑफ ब्रोमीन। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 1 ग्राम कैल्शियम प्लस 4 ग्राम ऑफ ब्रोमीन, ये कह रहा है बच्चों। तो अब मैं क्या कह सकता हूं बताओ? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ब्रोमीन। बोलो बच्चों, कह सकता हूं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम। अब देखो वही करेंगे, वेट ऑफ कैल्शियम, इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम, वेट ऑफ ब्रोमीन एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ ब्रोमीन। बताओ, कैल्शियम का मास 1 गिवन है बच्चों, आपको इसका ई निकालना है। ब्रोमीन का वेट 4 दिया हुआ है और इक्विवेलेंट जो इसका 80 आया हुआ है। यहां से देखो बेटा, अपन इसको सोल्व कर सकते। सोल्व करने पर कितना आ गया बच्चों बताओ? 20 आ गया क्या? आ गया बच्चों? समझ में आया क्वेश्चन? बोलो बच्चों, समझ में आया? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो बोलो, नहीं तो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। कोई प्रॉब्लम बच्चों? नहीं है? आगे शिफ्ट हो जाऊं? चलिए अगला क्वेश्चन करो बच्चों। ये कह रहा है कि 2.8 ग्राम ऑफ आयरन displaces 3.2 ग्राम ऑफ कॉपर
from a solution of copper sulfate. If equivalent weight of iron is 28, then equivalent weight of copper will be. ये आपको पूछ रहा है बच्चों, ठीक है ना? तो ये बताओ बच्चों। हाँ भैया, देखो क्या करोगे, आपको आयरन और कॉपर के डाटा गिवन है बच्चों, आयरन और डाटा गिवन है। तो क्या कर सकते हो बच्चों, बताओ क्या करोगी? अपन क्या कर सकते हैं, देखो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe बराबर कर दो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। कर सकते हैं बच्चों? वेरी गुड अरुणा। तो देखो, weight of Fe, equivalent weight of Fe, weight of copper and equivalent weight of copper। देखो, आयरन का मास गिवन है कितना, 2.8। अच्छा, आयरन का इक्विवेलेंट वेट भी गिवन है 28, ये 3.2, और आपसे कॉपर का पूछ रहा है। अब दिख गया होगा कितना आ जाएगा, बताओ। इतना आसान सा क्वेश्चन है, बोलो बेटा। ई ऑफ कॉपर 32 आ गया बच्चों, आसान है। चलिए ये बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ो। द मोलिकुलर मास ऑफ ए मेटल क्लोराइड इज 74.5, है ना? ये मोलिकुलर मास दे रहा बच्चों आपको। द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल विल बी, बताओ बच्चों। द इक्विवेलेंट मास ऑफ विल बी, निकालो बच्चों। कैसे करेंगे? देखो बेटा, बहुत ही आसान है। मोलिकुलर मास आपको मेटल क्लोराइड का दे रखा है 74.5, है ना बेटा? मास ऑफ मेटल M विल बी, ये निकालना बच्चों। बताओ कैसे करोगे? तो करके बताओ। देखो बेटा सुनो, कैसे करेंगे। अपन ऐसा मान लेते हैं कि लेट मेटल इज M+N, ऐसा मान लिया मैंने, है ना? मेटल जो है उसकी वैलेंसी +N है, समझ में आ गया? अब देखो बेटा क्या करेंगे, ये +N, ये क्लोराइड आयन है, तो क्या ये बन जाएगा बच्चों MClN? बोलो बच्चों, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बोलो, लिख सकता हूँ बच्चों? यहां से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MClN किसके बराबर होगा? देखो बेटा, एटॉमिक वेट ऑफ M प्लस क्या करोगे, N इंटू 35.5। क्या इतना समझ में आया? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MClN, एटॉमिक वेट ऑफ M एंड N एटम्स ऑफ 35.5। यहां तक सबको समझ में आया? अब एक बात हो बच्चों, मुझे अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं क्या?
बोलो बच्चों, क्या निकालेंगे? एटॉमिक वेट ऑफ एम निकालो। अब एन की वैल्यू, एन कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बताओ। बताओ बच्चों, 110, 110 कहां से आएगा? कैसे करोगे भाई? कैसे हो जाएगा? करो, बताओ। बेटा मेटल क्लोराइड का पढ़ा आपने? The molecular mass of metal chloride is 74.5. The equivalent weight of metal M will be. देखो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप एक बात बताओ, जैसे आपको याद है क्या, ये KCl याद है? KCl आपको याद है क्या? बोलो बच्चों। KCl में देखो पोटेशियम का मास कितना होता है? 39। एंड क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। कितना आया? 74.5। ये तो कंफर्म है कि है तो ये मोनोवेलिन। अब मुझे एक बात बताओ कि करेंगे किस, कैसे सोल्व इसको। देखो 74.5, ठीक है। अब आपको यहां से ये निकालना बेटा, एटॉमिक वेट ऑफ एम प्लस एन इंटू 35.5, ठीक है ना। अब एक्चुअली क्या है कि इस क्वेश्चन में ना आपको ऑप्शन दिए हो रहेंगे, उसी बेसिस पर आप कर पाओगे, है ना। उसी बेसिस पर आप कर पाओगे। देखो ऑप्शन क्या क्या है बेटा, मैं आपको देता हूं। 74.5, फिर कह रहा है 110, और फिर कह रहा है 35.5। अब देखो बेटा, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आपका बी हो सकता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी हो सकता है क्या? ये तो मॉलिक्यूलर मास है, तो मॉलिक्यूलर मास में तो दोनों आएंगे ना, बी हो नहीं सकता। सी हो सकता है क्या? सी हो सकता है क्या? सी भी नहीं होगा ना। ये जब मेटल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास ही आपका 74.5 है, तो मेटल का मास तो इससे ज्यादा कैसे आ सकता है? डी हो सकता है? डी हो सकता है क्या? अब ए और डी में बचा हुआ बच्चों, है ना। तो ए और डी में से कैसे डिसाइड करोगे, बताओ बच्चों। ए और डी में से कैसे डिसाइड करोगे? देखो बेटा, इसमें ना एक चीज मिसिंग है मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में। इसमें इसको बोलना पड़ेगा कि द मोलिकुलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड, है ना, ये इसमें आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा। इफ मेटल इज
मोनोवेलेंट, है ना, ये आपको ऐड कर लीजिए आप, है ना, आप इसमें ऐड कर लीजिए, इफ मेटल इज मोनोवेलेंट, है ना। तो मोनोवेलेंट है ना, तो अब मुझे बताओ, अब क्या करना पड़ेगा, आपके पास n की वैल्यू 1 और ये Cl माइनस, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है बच्चों, ठीक है ना, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा इफ मेटल इज मोनोवेलेंट, ठीक है ना। अब देखो बेटा, आपको कितना दिया हुआ है 74.5, हमें m का निकालना है और Cl का आपको गिवन है, तो आ जाएगा सिंपल सा, है ना, ठीक है, हो गया बच्चों। चलो अगला करो, ये बताओ बच्चों, ये बताओ कैसे करोगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, करके बताओ। कैसे करोगे बच्चों, बता सकते हो, कौन बताएगा। देखो बेटा सुनो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सुनना ढंग से। अपन एक काम करते हैं, अपन मान लेते हैं कि लेट मेटल इज m प्लस n, और ये आपका ये हो गया बेटा, देखो क्या Cl माइनस, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ MClN, लिख सकते हैं बेटा। अब इसको ढंग से सुनना, इसको ढंग से सुनना बेटा, मुझे एक बात बता बेटा, MClN का जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो क्या होगा बच्चों बताओ, एटॉमिक वेट ऑफ m प्लस n इंटू 35.5, ये बात सही है, बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ, आपको इसने वेपर डेंसिटी दे रखी है, दे रखी है बच्चों, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, 2 इंटू 59.25, याद है क्या, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी होता है क्या बच्चों। अब मुझे बताओ, एटॉमिक वेट ऑफ m कैसे निकालोगे, देखो बेटा, आपको याद है क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम कैसे निकालते थे बताओ, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी, ये करते थे बच्चों, हमने उसकी वैलेंसी को n मान रखा है, तो बताओ, तो बेटा एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा बताओ, E मल्टीप्लाइड बाई n, हो गया क्या बच्चों। अरे ये वाला समझ में आया क्या, ये वाली चीज, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी, तो एटॉमिक वेट क्या आ गया, तो बेटा देखो सुनो, यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, E मल्टीप्लाइड बाई n, और ये हो गया 35.5, यहां से देखो बेटा सुनो, क्या करोगे, आपको E की वैल्यू देखो बेटा, क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है क्या, देखो कितनी, ये देखो बेटा कितनी गिवन है, 4 गिवन है ना, तो क्या करेंगे देखो बेटा, 2 इंटू 59.25, n कॉमन आ गया, ये 4 प्लस 35.5, तो यहां से सोल्व करके अपन क्या कर सकते हैं बेटा, इसकी वैल्यू निकाल देंगे, बोलो बच्चों, समझ में आया, बोलो। देखो बेटा क्या किया, वापस सुन लो, आपको क्या कर रखा है इसने, इसने क्या कर रखा है, इसने इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट दे रखा है 4, तो बेटा जब किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट पता हो तो उसका एटॉमिक वेट कैसे निकालोगे बताओ, मुझे बताओ, जैसे एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट 9 है और उसकी वैलेंसी 3 है, तो एटॉमिक वेट कितना हुआ बताओ बच्चों, एटॉमिक वेट कितना हुआ 27 हुआ ना, तो आपने किया क्या, उसके इक्विवेलेंट वेट को
आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, वैलेंसी से। अब बताओ बेटा, मैं मेटल को मान लूं M+N, ठीक है, तो ऐसा करने पर ये आ जाएगा क्या, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, उसकी वैलेंसी इसके नीचे। अब वेपर डेंसिटी दी हुई है देखो बेटा आपको कितनी, 59.25, तो मोलिकुलर वेट क्या आएगा, मोलिकुलर वेट क्या आएगा बच्चों, वेपर डेंसिटी का डबल। अब देखो एटॉमिक वेट ऑफ एटम कैसे निकलेगा, E मल्टीप्लाइड बाई N, और ये हो गया N इंटू 35.5। यहां से N कॉमन आ गया बच्चों, और इसको सोल्व कर लो। अब देखो बेटा, इसमें कोई डाउट है तो बोलो आप, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। अरे बोलो बच्चों, किसी को डाउट नहीं, आगे चलूं, आगे चलूं, चलो बेटा ये करो, फिर बताओ, ये बताओ, वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड इज 77, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 3, देन इट्स एटॉमिक वेट विल बी, बताओ बच्चों। सोल्व करो बच्चों। आ गया 12 सबके, आ गया। देखो बेटा, करना वापस वही है, हमें मेटल क्लोराइड ये लेना है, वही वापस देखो MClN है ना, तो क्या करोगे, देखो 2 × 77, ठीक है, फिर N × E, और ये हो गया 35.5 N, है ना। यहां से देखो बेटा 2 × 77 डिवाइडेड बाई, बोलो बेटा क्या आ जाएगा, देखो आपका N कॉमन आ गया, E इसका आपको दे रखा है 3, और ये 35.5, तो यहां से N की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ठीक है। अब बताओ N कितना आया बच्चों, N कितना आया, 4 आया क्या, N 4 आ गया बच्चों। N अगर 4 आ गया तो आप मुझे बताओ इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी होता है बच्चों। इक्विवेलेंट वेट कितना है 3, एटॉमिक वेट आपको निकालना है, वैलेंसी 4, तो बेटा एटॉमिक वेट क्या आ गया 3 × 4, ये 12। क्या समझ में आया, अरे समझ में आया, ये मैंने 2 × 77 क्यों किया, ये समझ में आया क्या बच्चों, 2 × 77 क्यों किया, समझ में आया क्या। देखो बेटा वेपर डेंसिटी गिवन है, डाउट है वो बोलो, अगर किसी को डाउट है तो अपना हैंड रेज करो, किसी को डाउट है या चैट बॉक्स में लिख के सेंड करो। नहीं है, आगे चलो, चलो बेटा ये वाला क्वेश्चन करो, कौन बताएगा। सबसे पहले देखो बेटा, इसमें एक टर्म आया हुआ है आइसोमॉर्फस, ये कौन एक्सप्लेन करेगा, आइसोमॉर्फस क्या होता है। देखो बेटा ये आइसोमॉर्फस समझना आपने, आइसोमॉर्फस का मीनिंग समझो बेटा। बायोलॉजी में एक चीज पढ़ते हो आप, मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो, एक टॉपिक मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो बच्चों, बॉटनी के अंदर पढ़ते हो मॉर्फोलॉजी, बोलो पढ़ते हो ना। मॉर्फोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें होती है बच्चों, है ना, स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें होती है, ठीक है ना। तो देखो सुनो क्या होता है कि आइसोमॉर्फस मींस टू
or more compounds having similar structure, है ना? And in this way valency factor of central atom will be similar, है ना? क्या होगा? आइसोमॉर्फस का मतलब क्या होता है बेटा? देखो बहुत ही सिंपल है, उनको बोलते हैं जिनकी स्ट्रक्चर सिमिलर हो। खास बात यह है कि इनमें जो सेंट्रल एटम है ना, सेंट्रल एटम, उसका वैलेंसी फैक्टर भी सिमिलर आएगा। ठीक है बच्चों, है ना? अब मैं कुछ एग्जांपल से इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो बेटा सुनो, जैसे ये मेरे पास है KClO4 KMnO4। अच्छा बताओ बच्चों, KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है? बताओ बच्चों, KMnO4 में +7 आता है ना बच्चों? यहाँ पर भी बेटा वही आता है, यहाँ पर भी वही आता है, एकदम एग्जैक्टली वही आता है। ठीक है, इसी तरह से देखो बेटा सुनो, अब देखो अगर मान लो मैं ये कहता हूँ K2CrO4 है ना, और K2SO4, दिख रहा है बच्चों? एकदम एक जैसे दिख रहेगा K2CrO4। देखो बेटा, इसमें इसका +6 आता है, इसमें भी इसका +6 आता है बच्चों। ठीक है ना? अब देखो बेटा सुनो, जैसे आपने ये पढ़ा है, देखो बेटा FeSO4.7H2O है ना, MgSO4.7H2O है ना बेटा, और आपका ZnSO4.7H2 दिख रहा है स्ट्रक्चर एक जैसी? बोलो बच्चों, देखो सब में 7H2 है। अब आप बताओ, Fe+2 है ना, तो फिर यहाँ पर भी A+2 है, यहाँ पर भी A+2। अच्छा एक और एग्जांपल देखो बेटा सुनो, जैसे मेरे पास K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस .24H2O, इसको जानते हो बेटा? ये क्या होता है? ये है पोटास एलम है। फिर देखो K2SO4 है ना, अब देखो बेटा, अब इसमें क्या है, ये लिया मैंने, तो एल्यूमिनियम यहां अगर +3 में ना, तो इधर क्रोमियम भी क्या है? +3 में। ये समझ में आ गया बच्चों? बोलो, अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? कौन बताएगा बेटा? देखो, द कार्बोनेट ऑफ ए मेटल इज आइसोमॉर्फस विद MgCO3। अब हमें मेटल पता नहीं है ना, लेकिन ये तो कंफर्म है कि उस मेटल के साथ कार्बोनेट ग्रुप तो एक ही होगा ना, कार्बोनेट ग्रुप तो एक ही होगा ना बच्चों। MgCO3 में कितना कार्बोनेट दिख रहा है? MgCO3 में एक दिख रहा है ना, तो अपन ऐसा कर लेते हैं कि लेट मेटल कार्बोनेट इज MCO3, ऐसा मान सकते हैं बच्चों? अब बताओ, अब MCO3 अगर आपने माना तो उसमें कार्बन कितना हुआ? कार्बन कितना हुआ बच्चों? एक कार्बन हुआ ना, एक कार्बन हुआ क्या MCO3 में? एक कार्बन है, बोलो। अब बताओ ऊपर क्या दे रहा है? द कार्बोनेट of a metal is isomorphous with MgCO3 and it contains 6.091% of carbon। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, है ना? तो मुझे बताओ कि जब कार्बन आपका 6.09 ग्राम होगा, तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? बताओ बच्चों, अगर कंपाउंड में कार्बन का मास 6.09 ग्राम होगा, तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? परसेंटेज है बच्चों, 100 पे होगा, 100 होगा बच्चों, 100 होगा ना? अरे समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे कि व्हेन मास ऑफ कार्बन
is 6.091. Then molecular weight of compound कितना होगा बच्चों? 100 हो जाएगा क्या? 100 हो जाएगा, बोलो। तो अब बताओ, अपन बोलेंगे कि when mass of carbon is 1, तो कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 6.091। अब मुझे बताओ बेटा, इस कंपाउंड में कार्बन का मास कितना दिख रहा है? एक ही तो कार्बन है, एक ही तो कार्बन है बच्चों। तो इसका मतलब कार्बन का मास कितना हुआ? 12 हो गया क्या? तो मैं कह सकता हूं कि जब ये 12 हो तो कितना हो जाएगा बताओ? 100 अपॉन 6.091 इंटू 12। ये सोल्व करने पे बेटा आएगा 197। क्या इतना समझ में आया? यहां तक बच्चों समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। परसेंटेज हमेशा 100 पे दी होती है, परसेंटेज हमेशा 100 पे दी होती है। अब बताओ, आपको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट पता लग गया? देखो बेटा, MCO3 का मॉलिक्यूलर वेट आ गया 197। तो हमें एटॉमिक वेट ऑफ M निकालना है। तो कार्बन का एटॉमिक वेट 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 197। तो बताओ बच्चों, एटॉमिक वेट ऑफ M 197 माइनस 60, बोलो बच्चों कितना आ जाएगा? 137 आ जाएगा। आ गया है क्या समझ में बच्चों? समझ में आया है क्या? आइसोमॉर्फस का कंसेप्ट यूज लिया मैंने, है ना? मैंने क्या किया, उसने बोला कि वो MgCO3 के आइसोमॉर्फस है ना बच्चों? तो अगर वो MgCO3 का आइसोमॉर्फस है, इसका मतलब उस कार्बोनेट में भी बेटा एक ही कार्बोनेट ग्रुप होगा। अब देखो बेटा, आपको परसेंटेज दे रखी है। परसेंटेज का मतलब आपको बोल रहा है कि 6.09% है। तो जब 6.091 ग्राम कार्बन होगी ना बेटा, तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 100 होगा। 100 पे डिफाइन करेंगे, तो 1 होगा तो इतना, और 12 पे इतना। मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, फिर एटॉमिक वेट निकल जाएगा। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए अगला बताओ बच्चों। ये वाला क्वेश्चन करो, देखो। द स्पेसिफिक हीट of a solid element is 0.1 calorie gram inverse degree Celsius inverse, ये भी inverse है, and its equivalent weight is 31.8, its exact atomic weight। अब देखो बेटा, सुनो, एक सिंपल सा एक रूल है बेटा। देखो क्या है, सुनो। एक बेटा बोलते हैं ड्यूलोंग पेटिट्स लो। कौन सा लो है? ड्यूलोंग पेटिट्स लो। ये क्या कहता है? ये कहता है बच्चों, देखो सुनो, कि जो अप्रोक्स एटॉमिक वेट है ना, वो क्या होता है? अप्रोक्स एटॉमिक वेट वो होता है 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट, और वो किस में लेनी है? कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये ध्यान रख लीजिए आप, एक सिंपल सा। इन्होंने बोला कि जो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट होता है सॉलिड का, वो 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट। बेटा ध्यान रखना, ये अप्रोक्सीमेट है, ये अप्रोक्सीमेट है। तो मुझे बताओ, आपको इस क्वेश्चन में कितनी दी हुई है स्पेसिफिक हीट बच्चों? अरे स्पेसिफिक हीट कितनी दी हुई है? 0.1। तो मुझे बताओ, सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं? अपन इसमें अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट निकालने बच्चों। 6.4 डिवाइडेड बाई 0.1 कितना आ गया? 64 आ गया क्या? आ गया बच्चों। अब बताओ,
आगे क्या करें अब बताओ। मैं यहां से ये कह सकता हूँ क्या बेटा कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी होता है बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, वैलेंसी हमेशा कैसे नंबर में होती है, होल नंबर में या फ्रैक्शनल नंबर में? बताओ बच्चों, वैलेंसी हमेशा कैसे नंबर में होती है, होल नंबर में होती है ना। तो देखो बेटा, यहां से अपन इसकी वैलेंसी निकाल लेते हैं। तो देखो कैसे निकालोगे, एटॉमिक वेट अप्रोक्स आपके पास आया हुआ है 64 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट 31.8। बताओ बच्चों कितना आएगा, ये कितना आएगा बताओ। ये आ रहा है आपका 2.01 है ना, ये आ रहा है देखो बेटा 2.012। तो मुझे बताओ इसकी वैलेंसी क्या लूंगा मैं, इसकी वैलेंसी क्या लूंगा, 2.012 लूंगा या 2 लूंगा, 2 लूंगा। आ गया। अब मेरे पास इसकी वैलेंसी आ गई 2 बच्चों। तो बताओ अब क्या करूंगा, अब मैं एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकालूंगा कैसे, 2 इंटू इक्विवेलेंट वेट कितना दिया हुआ है 31.8, सोल्व कर लीजिए बच्चों 63.6। देखो क्या करना है, सुन लो वापस। आपको जब भी ड्यूलॉन्ग पेटिट्स का रोल देगा ना, क्या करो सबसे पहले उससे अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट निकालो बच्चों, ठीक है। फिर उससे क्या करो, आप उसकी वैलेंसी फाइंड आउट कर लो और उस वैलेंसी को इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकालो। और क्वेश्चन करो बेटा इसमें, बताओ, ये बताओ, अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो। इसने तो सीधा ही पूछा है, स्पेसिफिक हीट दे रखी है और अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट बताना बच्चों। बताओ, बता दीजिए। बोलो बेटा, क्या करूं, कैसे करूंगा सोल्व, कैसे करूंगा, बोलो। सिंपल है, क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, अप्रोक्स एटॉमिक वेट 6.4 डिवाइडेड बाई 0.214, सोल्व कर लेंगे बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बेटा ये बताओ, चलो ये कौन बताएगा। A metal M forms a sulfate which is isomorphous with MgSO4.7H2. If 0.6538 gram of metal M displaces 2.16 gram of silver from AgNO3 solution, the atomic weight of metal M is। बताओ बच्चों, सोल्व करके बताओ, करो बच्चों इसको। कैसे करेंगे बच्चों, आइसोमॉर्फस से कुछ समझ में आया, आइसोमॉर्फस से कुछ समझ में आया बच्चों। साइना गुप्ता बताओ बेटा, साइना गुप्ता बताओ, कैसे करेंगे बेटा, गुप्ता जी सुन रहे हैं आप? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, सिद्धार्थ जैन बहुत बढ़िया। देखो कैसे करेंगे, सुनो कैसे करना है इसको, समझो। देखो बेटा, ये कोई मेटल एम है, उसका सल्फेट मान लिया मैंने MsO4,
अच्छा, MsO4 क्यों बना, बताओ बच्चों। ये किसके आइसोमॉर्फस है, बोलो बच्चों, ये किसके आइसोमॉर्फस है। अरे सुनो तो सही। मैग्नीशियम सल्फेट क्या है बच्चों, बोलो बेटा। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है बच्चों। अरे सारी सो गई क्या। मैग्नीशियम की वैलेंसी बच्चों +2 होती है। तो मैग्नीशियम की अगर +2 है, तो इस M की भी वैलेंसी क्या होगी बच्चों, इस M की भी +2 होगी। तो देखो, M की +2 होगी और सल्फेट की -2 है, ठीक है बच्चों। अब देखो, ये क्या कर रहा है, इसको AgNO3 से ये करवाना है, ठीक है। तो अब देखो बेटा क्या कह रहा है, आपको करना है क्या, आप सिंपली ऐसे करो, देखो कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ M एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, क्या ये कर सकता हूं बच्चों। M के और Ag के इक्विवेलेंट्स इक्वल कर दूं बच्चों। फिर देखो, weight of M equivalent weight of M, weight of silver and equivalent weight of silver। बच्चों, मेटल का वेट कितना गिवन है, मेटल का वेट कितना गिवन है, देखो बेटा 0.6538, यहां से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ जाएगा, और ये सिल्वर का दे रहा है। अच्छा बच्चों बताओ, सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, कौन बताएगा। देखो बेटा, सिल्वर का एटॉमिक वेट होता है 108, ठीक है। और सिल्वर का जो वैलेंसी फैक्टर है वो 1 होता है। तो सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा बच्चों, 108 ही आएगा। यहां से आप सोल्व करके बच्चों इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकाल लो, 0.6538 108 डिवाइडेड बाई 2.16 कर सकते हैं। तो बताओ कितना आ रहा है, बताओ बच्चों। ये आ रहा है बच्चों आपका, कितना आ रहा है, 32 आपके लगभग लगभग कितना आ रहा है, 32.7 के आसपास आ रहा है। मुझे बताओ, इक्विवेलेंट वेट निकल गया। अब पूछा क्या इसने, बोलो बच्चों, इसने पूछा क्या है, इसने पूछा क्या है बच्चों, एटॉमिक वेट पूछा है ना। तो बताओ, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय, तो बताओ एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, तो 32.7। बताओ इसकी वैलेंसी बताओ, कौन बताएगा। इसकी वैलेंसी बच्चों 2 क्यों ली, कौन बताएगा। इसकी वैलेंसी 2 क्यों ली, क्योंकि ये मैग्नीशियम सल्फेट के आइसोमॉर्फस है बच्चों, समझ में आ गया है क्या। अरे बच्चों समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। चलिए आगे चलो, आगे चलो बच्चों, चलो ये करो बच्चों, बताओ, ये बताइए, 71 ग्राम of chlorine combines with the metals, giving 111 gram of its chloride. The chloride is isomorphous with MgCl2. Atomic mass of metal M is, बताओ बच्चों।
आ गया सबके? आ गया सबके? देखो बेटा कैसे करोगे, सुनो। आपको क्या कह रहा है कि 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन कंबाइंस विद अ मेटल गिविंग 111 ग्राम ऑफ इट्स क्लोराइड, है ना? तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि ये मेटल लिया और ये क्लोरीन ली मैंने, ठीक है? क्लोरीन 71 ग्राम है और कंबाइंड होके अगर ये 111 ग्राम बन गया, तो मेटल कितना हुआ होगा बच्चों बताओ? इसके साथ 40 ग्राम हुआ बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, यहां क्या करेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल बराबर कर देंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। बोलो बच्चों सही है? अब मेटल का इसने 40 दे रखा है मास, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। क्लोरीन का 71, क्लोरीन का बच्चों कितना दे रखा है 35.5। यहां से बच्चों बताओ क्या आ जाएगा? इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया बच्चों? 20 आ गया। हमें इसका पूछ रहा है एटॉमिक वेट। अब बताओ इसकी वैलेंसी कैसे पता लगेगी आपको? कौन बताएगा? वैलेंसी कैसे पता लगेगी? पता कैसे लगी? 2 है, बताओ। अरे पता कैसे लगी 2 है? अरे ये बताओ पता कैसे लगी? देखो ये आइसोमोर्फस है MgCl2 के, तो Mg+2 की 2 है ना, तो इंटू 2 कर दो, ठीक है? आ गया बच्चों? क्लियर है? ठीक है। चलो बच्चों ये बताओ, द एटॉमिक वेट ऑफ ए मेटल इज 27 and its equivalent weight is 9. The formula of its chloride will be। इतना आसान क्वेश्चन, भयंकर वाला आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। MCl3 और क्या? वेरी गुड सिंह शेखावत। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले आप बताओ बेटा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। एटॉमिक वेट है 27, है ना? हम इसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं बच्चों, ये दे रखा है 9, तो यहां से वैलेंसी आ गई 3। तो वैलेंसी अगर 3 आ गई तो M+3 Cl-1 क्या बन जाएगा? MCl3 बन गया बच्चों। बोलो बेटा ये समझ में आया? आ गया? देखो वो जिस क्वेश्चन में अपने को कंफ्यूजन हुआ था ना, उसमें ना बेटा ये द मोलिकुलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड, इसने ना बेटा फॉर्मूला दे ही रखा है, मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं था। जो अपन ने ये क्वेश्चन किया था ना, इसमें इसने इसका फॉर्मूला दे रखा है बच्चों, MCl ये दे रखा है इसने, है ना? तो अब तो सीधा सीधा पता लग ही गया। ये जो अपन ने क्वेश्चन किया था ना शुरू में, देखो इसने दे रखा है द मोलिकुलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड MCl। MCl लिखा नहीं था मैंने। अरे समझ में आ गया? तो MCl का मतलब ही क्या हो गया बताओ बच्चों? M+ और Cl-1, यानी ये क्या हो गया? ये आपका मोनोवेलेंट हो गया ना फिर। बोलो बच्चों ये फॉर्मूला लिखना था, ये छूट गया था लिखते टाइम, कोई बात नहीं। आ गया क्या समझ में? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखा हुआ था मेरा, ठीक है? तो इसमें तो फिर ये जरूरत ही नहीं है बेटा। देखो सुनो, हटा दो आप सारे कुछ ही, इनकी तो जरूरत ही नहीं है। जब MCl दे ही रखा है इसने, है ना? तो देखो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा एक बार बताओ, अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये MCl है तो M+ और Cl-, तो बताओ इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो क्या होगा? देखो एटॉमिक वेट ऑफ M × 1
या ऐसे कर सकते हो आप, एटॉमिक वेट ऑफ एम। आपसे इसका क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है ना, तो अपन इसको ऐसे ले लेते हैं। देखो बेटा सुनो, एटॉमिक वेट, या अपन इसको इक्विवेलेंट वेट की टर्म्स में ले लेते हैं। कैसे ले सकते हैं बच्चों बताओ? अपन कह सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ m multiplied by 1 and equivalent weight of chlorine multiplied by 1। molecular weight 74.5 गिवन था, इक्विवेलेंट वेट आपको m का चाहिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ m, और ये सबको पता होता है 35.5। तो बेटा क्वेश्चन में ये MCl ऐड कर लेना आप, है ना। क्वेश्चन ये दे रहा है कि द मोलिकुलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड MCl, ये लिखा हुआ नहीं था, है ना, MCl लिखा हुआ नहीं था। समझ में आ गया बच्चों? अरे क्वेश्चन में करेक्शन समझ में आ गया क्या? बोलो। ठीक है, चले वापस आगे। चलो ये बताओ बच्चों, ये करो, द क्लोराइड ऑफ मेटल contains 71% chlorine by weight and its vapor density is 50, atomic weight of metal will be। निकालो बच्चों, कैसे निकालोगे? निकल गए बच्चों? पहले बताओ बच्चों, इस 71% से आप क्या निकालोगे? 71% से क्या निकालोगे? हाँ वेरी गुड। देखो आपको क्या करना है, 100 है ना बच्चों, 100 में देखो बेटा, मेटल और क्लोरीन, है ना। तो क्लोरीन तो आपको दे रहा है 71, तो ये अपना आप 29 हो गया। अब क्या करेंगे देखो, अपन करेंगे बेटा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एम, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cl, ठीक है। तो ये हो गया 29, यहां से इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। अच्छा क्लोरीन का कितना होता है बच्चों? क्लोरीन का कितना होता है? 35.5, तो ये चला गया 2 टाइम, तो ई आ गया 14.5, ये आ गया मेरे पास। अब मुझे बताओ बेटा, आपको इसने वेपर डेंसिटी दे रखी है बच्चों, तो वेपर डेंसिटी दे रखी है तो हमने मान लिया कि वो इस तरह से है। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? MClN बन जाएगा क्या? बन जाएगा बच्चों। तो क्या लिखेंगे देखो, 2 × 50, ये हो गया एटॉमिक वेट ऑफ M, है ना बेटा। फिर क्या करेंगे, प्लस N × 35.5, ये हो गया 100। एटॉमिक वेट की जगह अपन इसका लिख सकते हैं N × E, है ना बेटा। यहां से देखो हमें क्या करना है, हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, देखो इसका N निकाल सकते हैं। E की वैल्यू 14.5 एंड 35.5, तो यहां से N आ जाएगा बेटा। देखो कितना हो गया ये हो गया 50, तो N की वैल्यू आ गई 2। N2 आ रहा है बच्चों? बोलो बेटा, N2 आ रहा है क्या? तो N अगर 2 आया तो बताओ बच्चों एटॉमिक वेट क्या होगा? 14.5, ये आ गया 20। आ गया बच्चों? हो गया है क्या? देखो क्लोराइड का जब भी क्वेश्चन आए ना, ये वाला कंसेप्ट लगा लिया करो। फॉर्मूला रटने के बजाय कंसेप्ट सीखो। फॉर्मूला रटोगे बेटा होएगा नहीं,
फॉर्मूले से पार पड़ेगी नहीं, ये बताओ बच्चों। अगला क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ एयर is 0.001293 gram per ml. Its vapor density is, बताओ बच्चों कैसे करेंगे। पढ़ाया मैंने वेपर डेंसिटी आप लोगों को, वेपर डेंसिटी पढ़ाया बच्चों, बोलो। देखो बेटा सुनो, क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले वापस सुन लो, ये वेपर डेंसिटी क्या होती है। देखो वेपर डेंसिटी को एक अपन नाम और देते हैं बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी। वेपर डेंसिटी को ही रिलेटिव डेंसिटी नाम देते हैं। अब देखो बेटा क्या करते हैं अपन, अपन इसमें करते हैं डेंसिटी ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अपन हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्यों लिया बच्चों, बताओ। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्यों लिया। हाइड्रोजन इस दुनिया की सबसे हल्की गैस होती है बच्चों, है ना, इसलिए लिया। तो देखो बेटा आपको इसकी डेंसिटी कितनी गिवन है, 0.001293। अब देखो बेटा हाइड्रोजन की जो डेंसिटी होती है ना, वो होती है बेटा 0.089 ग्राम पर लीटर होती है। ग्राम पर लीटर होती है नवाबों, ये हाइड्रोजन की डेंसिटी ग्राम पर लीटर है। और आपको इस क्वेश्चन में अब देखो, या तो जो गिवन डेंसिटी है उसको कन्वर्ट कर लो। वो किसमें दी हुई है बच्चों, वो किसमें दी हुई है, ग्राम पर एमएल में। या तो उसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर लो, या इसको ग्राम पर एमएल में कन्वर्ट कर लो, दोनों एक ही बात है। बोलो बच्चों, ग्राम पर एमएल को ग्राम पर लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बताओ। ग्राम पर लीटर, ग्राम पर एमएल को ग्राम पर लीटर में, अरे एक एमएल में पता है ना, तो एक लीटर में पता करने के लिए क्या करूंगा, ये हो गया बच्चों ग्राम पर लीटर। और ये देखो बेटा ग्राम पर, सोल्व कर लेंगे। ये बच्चों वैल्यू याद रखना, याद आ गई। अरे बेटा करवाया था ऐसा क्वेश्चन, बोलो, पढ़ाया था, ठीक है। चलिए अगला बताओ, अगला बताओ बच्चों। At NTP the density of a gas is 0.00445 gram per ml. The find out its vapor density and molecular weight. देखो बच्चों बहुत आसान है, क्या करोगे सबसे पहले, वेपर डेंसिटी कैसे निकालोगे, 0.0045 ग्राम पर एमएल में बच्चों, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके लीटर में कन्वर्ट कर लिया, और नीचे आपको ये करना है, करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 50। और मॉलिक्यूलर वेट क्या आ गया बच्चों, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू 50 मतलब 100 आ गया बच्चों। बोलो बेटा समझ में आया, ठीक है। ये बताओ बच्चों, वेपर डेंसिटी ऑफ ए volatile substance with respect to CH4 is 4, its molecular weight would be, बताओ, ये कौन बताएगा।
वेरी गुड सिद्धार्थ जैन, वेरी गुड। योगेंद्र सिंह राठौड़, सही करो बेटा। आप मुझे बताओ, हमने जो वेपर डेंसिटी निकाल रखी है वो किसके रेस्पेक्ट में निकाल रखी है? हमने वेपर डेंसिटी किसके रेस्पेक्ट में निकाल रखी है? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, है ना बेटा? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाल रखी है। तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला क्या आता है? वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू 2 इंटू क्या आता है बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट क्या आता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी आता है। अरे आता है बच्चों। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला क्या आता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो बताओ मीथेन के केस में क्या आएगा? अरे मीथेन के केस में क्या आएगा? मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट 16। समझ में आया? तो अब बताओ क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? देखो ध्यान दो, वापस समझाता हूं मैं आपको। देखो आपने क्या किया था, ये वेपर डेंसिटी, देखो डेंसिटी ऑफ ए गैस, है ना? कब? कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर, ठीक है। फिर डेंसिटी ऑफ मीथेन ले लेते हैं बेटा, है ना? ये लिया मैंने। अब देखो बेटा सुनो, हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी बच्चों, देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, याद है क्या? यहां से एन को लिखा था गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां से हमने ऐसा पढ़ा था क्या, W बाई वी आर टी। तो बेटा देखो क्या हो गया था, पीएम इक्वल्स टू आया था टी आर टी। क्या आया था क्या? बोलो बच्चों, ये पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। अब देखो यहां से डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बताओ बच्चों? पीएम बाई आर टी, ये बनेगा, ये बनेगा बच्चों, आर टी बनेगा क्या? अब देखो अगर आपको वेपर डेंसिटी निकालनी है तो देखो इसी गैस की क्या करोगे, पी एम गैस अपॉन आर टी, और नीचे क्या लिखोगे, पी एम, इस बार मीथेन का लेके चलना है ना बेटा, और आर टी होगा बच्चों। आर टी से आर टी कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया। तो बताओ बच्चों मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा? बताओ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन आप जानते हो? बोलो बच्चों। वेपर डेंसिटी 4 थी, ये 16, 64 आ गया। अरे बच्चों समझ में आया क्या? अरे इस बार मीथेन के रेस्पेक्ट में लिया है। क्या करते थे बताओ? आप ऐसा करते थे, देखो पी एम गैस आर टी, फिर आप करते थे पी एम ऑफ हाइड्रोजन, करते थे, करते थे बच्चों। यहां से देखो एम ऑफ गैस और एम ऑफ हाइड्रोजन क्या होता था? 2 होता था ना, होता था। बोलो बच्चों, तो समझ में आया? 16 इंटू 4 क्यों आया? समझ में आ गया बच्चों? अब मुझे बताओ अगर ये नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में होता तो किससे मल्टीप्लाई करते? N2 के रिस्पेक्ट में होता तो किससे मल्टीप्लाई करते बच्चों? N2 के रिस्पेक्ट में होता तो 28 से मल्टीप्लाई करते, करते बच्चों। O2 के रिस्पेक्ट में होता तो, O2 के रिस्पेक्ट में होता तो 32। समझ में आ गया? तो अब क्या ध्यान रखना है कि आपको वेपर डेंसिटी देके किसी किसी भी गैस के रेस्पेक्ट में पूछे, क्या करना है? उस गैस के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना है। अरे इंटू 2 जो आया वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट ही था बच्चों। इंटू 2 क्या है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट ही तो है। समझ में आएगा क्या? अरे समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, चलो अगला करो। ये बताओ बच्चों, 0.39 gram of a liquid on vaporization gave 112 ml of vapor at STP.
इट्स मॉलिक्यूलर वेट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। मॉलिक्यूलर वेट के लिए कितने ml वेपर का फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चों, बताओ। मॉलिक्यूलर वेट के लिए कितने ml वेपर का, बताओ। बोलो बच्चों। अरे एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है बच्चों, 22.4 लीटर। उस 22.4 लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे ना। देखो बेटा कैसे करोगे, अपन बोलेंगे 112 ml का मास है 39 ग्राम, तो 1 ml का हो जाएगा 0.39, ये हो गया। तो बेटा एक बार बताओ, 2240 ml ये क्यों लिया, बताओ बच्चों। मैंने 2240 ml क्यों लिया, कौन बताएगा। बेटा मॉलिक्यूलर वेट अगर आपको निकालना है तो आपको एक मोल गैस का वॉल्यूम लेना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया क्या। ठीक है, तो देखो एनटीपी पर या एसटीपी पर जो वॉल्यूम है वो एक मोल का होता है 22.4 लीटर, और मैंने एमएल में ले लिया। ठीक है, चलिए अगला बताओ बच्चों, ये बताओ। इन विक्टरमेयर मेथड 0.2 ग्राम ऑफ volatile compound on volatilization give 56 ml of vapor at STP, its molecular weight will be। वैसे ही करना है बच्चों वापस। 56 ml का 0.2, तो 1 का इतना, तो 2240 ml का कितना हो जाएगा बच्चों, कैसे करेंगे। देखो बेटा सुनो, क्या 56 ml का 0.2 ग्राम, तो 1 का 0.2 डिवाइड बाय 56 ही है ना, तो 2240 का हो गया बच्चों। ऐसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे क्या। ठीक है, चलिए ये बताओ। 0.44 gram of a color oxide of nitrogen occupies 224 ml at STP, the compound is। तो इतने ml का मास ये गिवन है बेटा, है ना, तो निकाल लो, निकालो बच्चों। देखो बेटा सुनो, आपको क्या कह रहा है कि 24 ml का है 0.44 ग्राम, तो बताओ 2240 ml का कितना हो जाएगा। कितना आ गया बच्चों, 44 आ गया। अब आपको ये चेक करना है कि किसका मॉलिक्यूलर वेट आपका 44 आ देखो बच्चों, ये कितना हो गया, 14 इंटू 2 प्लस 16, 14 प्लस 16, और ये आपका हो गया देखो 28 एंड 64, 14 32, ये आएगा बच्चों। फिर हमें मॉलिक्यूलर वेट 44 चाहिए। ये समझ आया बच्चों, आया क्या, आ गया बच्चों। चलो अगला करो, बताओ। एट एसटीपी 1 लीटर ऑफ गैस, है ना, आपको दे रखा है बेटा। बोलो बच्चों। हो गया क्या,
देखो कैसे करेंगे बच्चों, अगेन वही करना है। 1 लीटर का कितना दे रहा है, 1.16। इस बार देखो बेटा, इसने क्या बोला है कि 1 लीटर का 1.16 ग्राम, तो 22.4 लीटर का। ये करेंगे बच्चों, सोल्व करने पर कितना आ रहा है बताओ, सोल्व करने पर कितना आ रहा है, लगभग लगभग 26, लगभग लगभग 26 आ रहा है बच्चों। तो 26 आ रहा है, इसका देखो कितना होगा, 12 × 2, 2 ये, तो कितना हो गया बच्चों बताओ, आपका 26 आ गया बच्चों। ठीक है, चलो अगला बताओ बच्चों। बेटा आपको जो क्वेश्चन सीट दी हुई है ना, उसको अब आप सोल्व करना शुरू कर दो। ठीक है ना, देखो जैसे ये आपको दी रखी है बेटा वर्कशीट, ये दी हुई है, देखो दिख रहा है आपको, है ना। अब करना क्या है, आप इसको सोल्व करो, फिर अपन इसको ऑनलाइन ही मैं आपके डाउट सोल्व करवा दूंगा बेटा, समझ में आ रही बात। ठीक है ना, अपन इसको ऑनलाइन इसके डाउट सोल्व करवा दूंगा मैं आपको। दिख रहा है क्या, ये आपको एक क्वेश्चन सीट भेजी हुई है, बोलो बच्चों। तो आप उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करने के बाद मैं क्या करूंगा, एक साइड अपन इस सीट को ऐसे खोलेंगे, है ना, और फिर क्या करेंगे बेटा, आप मुझे बोलते जाना इस क्वेश्चन नंबर में ये क्वेश्चन इधर देखेंगे और अपन इसको सोल्व करते जाएंगे। समझ में आ गया, अरे आपको दिया हुआ ना बच्चों, बोलो, क्वेश्चन सीट दी हुई है, दी हुई है ना बच्चों। भव्या, भव्या जाखड़ा, तो आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अब जो डाउट आएंगे ना, आप मुझे क्वेश्चन नंबर बताएंगे, मैं उसको साथ के साथ सोल्व करवा दूंगा आपको। ठीक है ना, आगे बात समझ में। ठीक है, चलो अब बताओ, फटाफट कर दो ये क्वेश्चन, खत्म करें फिर। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बाइवेलेंट मेटल इज 32.7 है बेटा, मोलिकुलर वेट ऑफ इट्स क्लोराइड बताओ। इक्विवेलेंट वेट आपको दे रखा है बाइवेलेंट मेटल का, बाइवेलेंट का मतलब बच्चों देखो क्या हो गया, M+2, ये Cl-, तो क्या बन जाएगा बच्चों, देखो MCl2, ये हो गया बच्चों। अब देखो अपन क्या लिखेंगे, अपन इसका इक्विवेलेंट वेट गिवन है, एटॉमिक वेट कैसे निकलेगा, 32.7 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 35.5 इंटू 2। बोलो बच्चों, ये समझ में आया, ये मैंने कैसे कर दिया, अरे ये समझ में आया बच्चों। ये वही है जो कंसेप्ट लिख सीखा था कि देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MCl2, तो एटॉमिक वेट ऑफ M+2 प्लस 2 इंटू 35.5, एटॉमिक वेट कैसे निकलेगा, 2 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ M+2, ऐसे करेंगे बच्चों। चलो लास्ट बता दो, द ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट is M2O3 if equivalent weight of metal is 9, the molecular weight of oxide is, बताओ बच्चों। हो गया बच्चों, सबसे पहले बताओ, आपको ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है M2O3, क्या करेंगे, M+3O-2, क्या ऐसा लिख सकता हूं, क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, इसकी वैलेंसी यहां होती है
और इसकी वैलेंसियां होती हैं। हो गया बच्चों? अब बताओ, आप मुझे बताओ कि एटॉमिक वेट ऑफ एम क्या हो गया बच्चों? 9 इंटू 3 करूंगा क्या? बोलो बच्चों, 9 इंटू 3 करूंगा क्या? 9 कहां से लाया? देखो बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये हो गया 27। अब निकाल दो, देखो इसका एटॉमिक वेट आ गया, तो 2 इंटू 27 एंड 16 इंटू 3, 54 एंड 48 आ जाएगा बच्चों। समझ में आया? तो बेटा देखो, मैंने आपको इसकी खूब प्रैक्टिस करवा दी। अभी पिछले 2-3 दिन से